और यहाँ पे झूठे आरोप से भी फंसाया जाता है, जैसे शंकराचार्य जी को। इसके पीछे इसलिए लगे हैं क्योंकि बड़े स्केल पे देखिए, आज हमारा कोई धर्म गुरु हिम्मत नहीं कर पा रहा कि धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाए। वही हाल होगा उसका जो नुपुर शर्मा का। पूछूं, अभी जो बागेश्वर धाम वाला मुद्दा आप सुन रही होंगे बहुत ज्यादा जोरों पे, तो अब जैसे आपको लोग उठा रहे हैं कि ये चमत्कार नहीं है बाबा का, एक तरीके से देखा जाए तो बवाल है। बाबा जो है वो अपनी ढको के बवाल चमत्कार में मैं इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि हर कोई व्यक्ति, चाहे वो धार्मिक गुरु है, धर्म गुरु है, या वो सेक्युलर सिटीजन है मेरे जैसा, यदि वो हिंदू अस्मिता से नफरत नहीं करता और धर्मांतरण के विरोध में चूं भी करता है, उसकी जान पे बहुत बड़ा खतरा है। और करीब 1 महीना पहले मैंने इसकी ऐसे ही हल्की सी बात सुनी थी। हाँ, ऐसे मुझे पता भी नहीं था ये बागेश्वर है, धाम है, कौन है, पर इसकी एक छोटी सी वीडियो की क्लिप, मैंने कहा इस पे तो गाज गिरेगी, क्योंकि और कुछ नहीं, वो घर वापसी की भी बात नहीं कर रहा था। माँ मुझे याद भी नहीं है, बट हिंदू समाज अगर बचना है तो कैसे परिवार जुड़ा रहना चाहिए, माँ पिता की इज्जत करो, आप किसी बाबा की करो ना करो, रामायण पढ़ो ना पढ़ो, माँ पिता की से, मतलब ऐसी बातें भी कोई कर देना हिंदू धर्म का हवाला देते हुए, उस पर गाज गिरेगी। आसाराम बापू ने कन्वर्जन्स को रोकना चाहा, उसके ऊपर गाज गिरी। राम रहीम ने तुम जो मर्जी कहो कि उसके ऊपर ये चार्ज है, वो चार्ज है, मैं ये जानती हूँ अच्छी भली भांति कि राम रहीम तथाकथित एससी समाज, जिसको हमने कभी नहीं, हिंदुओं ने किसी को एससी नहीं कहा, ये क्रिश्चियन वोकैबुलरी है। दलित, ये भी मिशनरीज की वोकैबुलरी है। हरियाणा, पंजाब, इस सारे रीजन के एससी समाज को जोड़ के बैठा था, कन्वर्जन माफिया से प्रोटेक्शन करके बैठा था। जो उनकी सेवाएं थी, बहुत बढ़िया तरह से वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एजुकेशनल एम्पावरमेंट, सब कुछ कर रहे थे, उस आदमी को भी जेल में पहुंचा दिया। इनके बिशप बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, ब्रॉथल चलाते हैं। इतना यौन शोषण है मदरसों में, इतना यौन शोषण है मस्जिदों में, इतना यौन शोषण है क्रिश्चियन सेमिनरीज में, किसी की चूं करने की हिम्मत नहीं होती। और यहाँ पे झूठे आरोप से भी फंसाया जाता है, जैसे शंकराचार्य जी को फंसाया गया था झूठे आरोप पे। और हिंदू समाज को तोड़ने का ये एनजीओज भी उसी के लिए लाए गए हैं। करोड़ों रुपया इनको मिलता है, उलझलूल के कानून पास करो, और इतने वाहियात कानून है। मैं तो 40 साल से इन कानूनों का, फॉरेन फंडेड एनजीओज द्वारा थोपे गए कानूनों का विरोध कर रही हूँ। ये मेरे लिए आज नई बात नहीं है, तब मुझे हिंदू मुस्लिम इतना नहीं पता था, पर ये फॉरेन फंडेड एनजीओज कितने घातक एजेंडा लेके आते हैं ये मुझे समझ आ गया था। और आप देखिए, मेरे पिछले 40 साल की राइटिंग इनके खिलाफ रही है, और आज तो बहुत स्पष्ट है ये गेम कि इनकी विदेशी यूनिवर्सिटीज़ भी किस तरह वेल इंजीनियर्ड प्रोग्राम्स है। ये मेरा खुद भी देखा गया है, मुझे बहुत बुलाया जाता था विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स के लिए, और मैंने पाया कि अगर मैं हिंदू बैशिंग नहीं करती हूँ तो वो खुश नहीं होते, वो बहुत अनईजी हो जाते हैं। मतलब हिंदू बैशिंग मतलब हिंदुओं के बारे में अनाप शनाप बोलना, देश के खिलाफ बोलना, तो गुस्सा हो जाते हैं ये। नहीं नहीं, वो नहीं करोगे तो यू नॉट एक्सेप्टेबल। तो मैंने कहा भाड़ में जाए तुम्हारे इन्विटेशंस। मेरे को जो लड़ाई करनी है अपने समाज की, अगर उसमें कोई कमियां हैं मैं करूंगी यहाँ पे, और करती रही हूँ, पर आपके दरबार में आके मैं न्याय नहीं मांगूंगी, क्योंकि आपका एजेंडा मेरे देश और समाज को तोड़ना है, मेरे धर्म को तोड़ना है, तो इसलिए आपसे क्यों मैं न्याय मांगू। अच्छा मधु मैम, आप मतलब आपका एक्सपीरियंस इतना है राइटिंग में, कह लीजिए आप प्रोफेसर रह चुके हो, आपने इतनी सारी रिसर्च वर्क किया है, आप ये कह रहे हो कि जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, क्या धीरेन्द्र शास्त्री उनका नाम है, तो उनको सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है, उनको इसलिए मुद्दा बनाया क्योंकि वो हिंदुओं की बात करते हैं टोटली, और वो धर्मांतरण के खिलाफ बोलते हैं, इस वजह से सिर्फ, और घर वापसी के लिए बड़ी तैयारी है उनकी, और वो इस स्केल पर काम करने की क्षमता रखते हैं जिस स्केल पर किसी ने नहीं किया। तो इसलिए ऐसे आसाराम बापू भी यही करते थे। इन्होंने ट्राइबल एरियाज में, खासकर जहां मिशनरी माफिया बहुत एक्टिव रहता है, वो मैं खुद देख चुकी हूँ,
और मोदी जी ने भी गुजरात के जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ केवल और केवल इतना कि अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल पहुँचा दिए, अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुँचा दिए। ये ईसाई माफिया, जो कन्वर्जन माफिया, इतना खफा हो गया इसी बात से, क्योंकि ना सड़क है, ना हेल्थ सर्विस है, ना स्कूल है, तो ईसाइयों के ही सिर्फ रहेंगे, तो ईसाईकरण बहुत आसान हो जाता है। इतनी गाली देते थे इसको, मोदी को सूली पर टांगने का काम, तो लीड रोल तो कन्वर्जन माफिया का है ना गुजरात के। तो अगर इनको ये भी स्वीकार नहीं कि कोई सरकार जो तथाकथित पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे कनेक्टिविटी रोड की अच्छी कर दे, या कोई वहाँ अच्छे स्कूल चला दे, हेल्थ सर्विसेज चला दे, इसी से खफा हो गए कि डांग एरिया में जो शबरी का मंदिर, भव्य मंदिर बना दिया गया, और इससे कि ये सिर्फ वहाँ चर्चेस प्लांट कर रहे हैं कन्वर्जन के लिए, तो कुछ हिंदू संगठनों को लगा कि हमारे आदिवासी समाज के लिए भी उनको उनके मंदिरों की प्रथा नहीं होती, क्योंकि वो नेचर वर्शिपर्स होते हैं। ठीक है, हिंदू भी करते हैं, उस सेंस में कोई फर्क नहीं है। जिनको हम भी तो करते हैं, पेड़ों की पूजा वो भी यही करते हैं, एंसेस्टर वर्शिप हम भी वही करते हैं। एक्चुअली आदिवासी भी इनकी कैटेगरी है, हमने किसी को आदिवासी नहीं कहा था, शबरी को तो माँ ही कहा था। शबरी को ये थोड़े कहा था कि तुम आदिवासी हो, तुम अलग हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, ऐसा नहीं ना रामायण में कुछ भी। माँ के दर्जे में पाँव छू के प्रभु राम उनसे बात करते हैं। इनको इतनी चिढ़ आ गई उस मंदिर के खिलाफ, शबरी मेला लगने लगा, इन्होंने आफत मचा दी। आज भी आप इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, जो लेफ्टिस्ट गढ़ है, और इत्यादि इत्यादि इनके लेफ्टिस्ट जितने जर्नल्स हैं, वो शबरी धाम और शबरी मेला के खिलाफ इतना कुछ इन्होंने लिखा है, वो मैं खुद पढ़ा हुआ है। और मैं जब मोदी जी के सिलसिले में अध्ययन करने गई तो विशेषकर उस एरिया में गई, क्योंकि आए दिन वहाँ से खबरें आती थी मोदी कितना फासिस्ट है। वो इन्हीं कन्वर्जन माफिया के माध्यम से, जिनके साथ ये फॉरेन फंडेड एनजीओज काम करते हैं, टीस्टा सेटलवाड और मंदर और इंदिरा जयसिंह, ये उन्हीं के गुर्गे हैं। तो मैंने जाके देखा कि क्या है इसमें बात, क्योंकि भव्य मंदिर है, एक ऊंचाई पर है, आदिवासी समाज को एक इमोशनल एंकर, स्पिरिचुअल एंकर मिला। उनकी एक महिला का कैसे प्रभु राम ने सम्मान किया, वो सारा लाइफ का चित्रण है। अब इसमें क्या बुरी बात है? आप हमें कहते हैं कि हम इनसे द्वेष करते हैं। अगर हम उनके इतिहास को गौरवान्वित करना चाहते हैं तो आप फसाद, इंटरनेशनल फसाद मचा देते हो। और मोदी जी को यहाँ तक कहना पड़ा, ये उनकी इंटरव्यू यहाँ भी शायद इसमें कोटेड है, मोदी टोल्ड मी कि मुझे अपने डिप्टी कमिश्नर्स को ये खास हिदायत देनी पड़ी कि देखो, इनकी चर्च पे या किसी क्रिश्चियन ईसाई के घर पे कंकड़ भी ना फेंका जाए, क्योंकि ये खुद ही कंकड़ फेंकेंगे और कह देंगे हिंदुत्ववादियों ने चर्चेस पे अटैक किया है। ये करते थे, और ये अटैक हुआ, चर्चेस पे अटैक हुआ। और वो मोदी जी ने कहा कि मैं पूछता था कि किसी को कोई फर्स्ट एड भी कभी देनी पड़ी? नहीं। अगर फर्स्ट एड के लिए भी कोई नहीं गया, इसका मतलब कोई अटैक नहीं हुआ। अच्छा मैम, जो ये जो बागेश्वर धाम